नमस्कार, मैं रोहित गुप्ता। इस समय जहां पर हमारे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रधान और डोडा के विधायक महराज मलिक, जो फायर ब्रांड नेता भी हैं। विधानसभा में कई चर्चे हैं इनके, कभी शराब पर। अब आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह के इनके आगे की प्लानिंग है। राजनीति में आने का क्या मकसद था? सर, राजनीति में आप आए हैं, क्या मकसद था आपका राजनीति में आने का? आगे किस तरह का आपका प्लान रहेगा? देखिए, खुशहाली की ओर देखना चाहते हैं। इस मुल्क के अंदर अमन हो, शांति हो, रोज़गार हो, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें हों, दंगे फसादात ना हों, बस उसका एक माहौल बनाना। पहले तो उम्मीद रखी थी इन नेताओं से, लेकिन वैसा तो दिखा नहीं। फिर सोचा सियासत के मैदान में खुद जाएंगे और वहाँ से एक नया मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और उसी कोशिश में लगे हैं। चाहे विधानसभा में हो, देश के राजनीति का ख्वाब देख रहे हो, यकीनन देश को बदलने के लिए और यहाँ के माहौल को ठीक करने के लिए अब आए हैं। कल से विधानसभा फिर शुरू होगी, तो देख लेंगे इस बार क्या होगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा है और जो इस जम्मू कश्मीर के हालात पिछले कई सालों से बना के रखे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही मौके पे हमें भी मौका मिला, ताकि हम ऐवान के अंदर इस पर चर्चा करें और जिन बदहालियों से हम इसका शिकार हुए हैं, उस दलदल से लोगों को कैसे निकाला जाए, एक अच्छी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के लोगों को कैसे दी जाए, उस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे पास कई तरह के मामले आपने देखे होंगे। नशे को लेकर कई तरह की मौतें वहाँ पर हुई हैं। किस तरह के आगे सरकार इस पर किस तरह का विचार कर रही है कि नशे को ख़त्म करने के लिए क्या प्रयास रहेगा? देखिए, सरकार की पॉलिसी है कि नौजवानों को नशे में रखो, धर्म के नाम पे दंगे करो। ये तो पॉलिसी है, क्योंकि नशे को रोका जा सकता है अगर सरकार चाहे। हर चीज़ मुमकिन है सरकार के दायरे में, दायरे इख्तियार में ये चीज़ें हैं, लेकिन सरकार ही नहीं चाहती है कि इनमें लगाम कसी जाए। शराब के ठेके जगह जगह खोले हैं, मतलब डुप्लीकेट शराब बेची जा रही है, माफिया है। जैसे अभी मैंने कहा, पंजाब से जो है माफिया, वहाँ पर जो इस वक्त एक माहौल बनाया गया है नशे को बंद करने के लिए, और वही नशा हमारे जम्मू कश्मीर, जहाँ पर लखनपुर में रोका जाता था, चेक किया जाता था, आज शरेआम डंपरों के डंपर जा रहे हैं और आ भी रहे हैं, और उसमें वहाँ से नशा आ रहा है और यहाँ से जो है सोना लिया जा रहा है। तो अगर इनकी चाह होती, इस पर रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन इनका इंटेंशन ये है कि लोगों को नशे में रखो और खुद रखो। आप सरकार में आप सहयोग किया गया है, क्या आपका सुझाव उनको किस तरह का सुझाव दिया जाता देखिए, है? सरकार को यही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है, लोगों ने एक उम्मीद दिखाई है, और अब लोगों की जिम्मेदारी एक सरकार के ऊपर है, जिसका हिस्सा मैं भी हूँ। हम वही कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के अंदर रहकर लोगों के हित में काम कैसे किया जाए, और उसकी एक शुरुआत हमने की है। जैसे बहुत सारी चीज़ों पे सरकार काम कर रही है या किया भी है। अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों में भी काम होना चाहिए। वैसे तो मैंने असेंबली के अंदर इन चीज़ों को रखा है, तो मुझे लगता है सरकार नशे पे थोड़ा सा तवज्जो दे, क्योंकि नशे की वजह से जम्मू कश्मीर का नौजवान बदअमनी और बदहाली की ओर बढ़ रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम बड़े हैं। अब जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल 50 या 50 या 90 लोगों ने तय करना है कि हमारा जम्मू कश्मीर किस ओर जाना चाहिए, और उसका हिस्सा एक मैं भी हूँ। चाहे आप 90 में अगर गिनती रखते हैं, तो एक अगर महराज मलिक है, उसके बाद फिर 89 सीटें रहती हैं। तो यकीनन 90 लोगों ने 1.5 करोड़ आवाम का मुस्तकबिल तय करना है, और नशे को रोकने के लिए हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा। एक ने शुरुआत की है, 99 की उम्मीद है, बस भरोसा देखिए। अब वेतन बढ़ोतरी की बात करें, जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, डेली वेतन है, डेली वेतनों की आज भी समस्या वैसी की वैसी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आज तक उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। किस तरह की? ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल ऐसा है कि मेरे से ये सवाल नहीं है, क्योंकि हमेशा हमने उन लोगों की बात रखी है। असेंबली हो, असेंबली के बाहर हो, हम उन लोगों के साथ खड़े हुए। मैं समझ सकता हूँ एक इंसान की ज़रूरियात है, महंगाई का दौर है, महंगाई का उरूज है, और इस उरूज के अंदर जो लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, 9,000 कुछ को 9,000, शुक्र करो 9,000 है, यहाँ पर 2,000 है। कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जिनको तनख्वाह ही नहीं है, जिन्हें आप बीडीसी के नाम से जानते हैं। बंदूक दे दी है, राशन कार्ड नहीं है, बंदूक दे दी है, घर नहीं है, बंदूक दे दी है, भाजपा कह रही थी हम तनख्वाह देंगे। जहाँ 3-4 लोगों को 18-18 हज़ार मिलता था, वो 18,000 छीन कर 36,000 में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वो 36,000 ये पॉलिसीज़ हैं जिनको समझना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जो मुफ्त में काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। कुछ लोगों ने ज़मीनें दी, कुछ लोगों ने छोटे से चप्पे दे दिए, उनको 9,000, कुछ लोगों ने ज़मीन दी, उनको 20 रुपये की सैलरी है। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे वो हमारे पंचायत घरों में ज़मीनें दी,
उनका आप पूछ लेना आपकी सैलरी क्या है। वो महाना 300 रुपया लेते हैं। उसी के अलावा स्कूलों को जिसने ज़मीन दी वो लोग बेचारे 200 या 400 रुपया ले रहे हैं। और जो एक आदमी एक महीना खाना पकाकर बच्चों को 150-200 बच्चों को खाना खिलाता है, उसकी 1000 रुपया तनख्वाह है। तो आपको क्या लगता है कि खाना सीधा 1 बजे परोसना है? अरे उसको बनाने के लिए 10 बजे उसको वहाँ पर जाना पड़ता है, कुक करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। क्या इनको दिमाग नहीं है कि उसी आदमी को आप 1000 रुपया देते हैं और फिर 150 बच्चों को खाना खिलाना ये काम नहीं आपको लगता? 150 बच्चों का खाना बनाना और उसकी सैलरी 1000 होना, और आप कह रहे हैं कि कैंसल लेते हो। ऐसा भी तबका है जिनका इन्होंने गला घोंटा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, दुनिया के अंदर जो भी इंसान है उसे जीने की ज़रूरियात की चीज़ें होनी चाहिए। माफिया जगह जगह है। अभी आप देख रहे हैं बिजली को प्राइवेट किया गया। हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट है, आपके बगल में एक डैम है, अगर वो किसी दिन बांध टूट जाएगा आपका इलाका भी वैरान हो जाएगा। लेकिन उस बांध से हम लोगों को क्या फ़ायदा है, ये बड़ा ज़रूरी है। और बिजली के रेटों में इतना इजाफा कर दिया, पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि कितना इजाफा हुआ और बिजली का बहरान कितना है। क्या हम लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी? उसको प्राइवेट कर दिया। धर्म की जगहों को सरकार अब गोद ले रही है। जो काम सरकार को नहीं करना चाहिए था वो गोद ले रही है। बिजली जो है प्राइवेट कर दी, वो बेच दी। स्कूल बंद कर दिए। यहाँ 900 स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर बंद कर दिए। उनको प्राइवेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ धर्म की ज़मीनें, धर्म की जायदाद सरकार अपने कब्जे में ले रही है। जिस तरह से आपने बात की कि लोगों की बेहतरी के लिए आप राजनीतिक में आए, एक बात जहाँ पर आज भी देखी जा सकती है, अस्पतालों की हालत आज भी लोगों को प्राइवेट जाना पड़ता है। क्यों नहीं जाएंगे? नहीं, आप मुझे बताओ, ये हॉस्टल किन के हैं प्राइवेट? आप जिन प्राइवेटों की बात कर रहे हैं वो हॉस्टल हैं किन के? आप विधानसभा में आए इस तरह का नहीं, वो नेताओं के हैं। हॉस्टल जो है नेताओं के हैं, बड़े बड़े स्कूल माफिया और नेताओं के हैं। अगर उन्होंने स्कूल बनाए हैं तो अगर उसमें बच्चे नहीं जाएंगे तो उनका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? इसलिए गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं उनको भंग करें तो खुद गवर्नमेंट में माफिया गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग जो उसका हिस्सा